डियर स्टूडेंट्स, कल हम हमारा चैप्टर नंबर 9 संजीव और उनका परिवेश पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने स्थलीय आवास पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कुछ जलीय आवास। समुद्र, सबसे पहला जलीय आवास है समुद्र। समुद्र में रहने के लिए मछली के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जीव जो हैं वो धारारेखी, जिससे वे पानी में आसानी से चल सकते हैं। ऑक्टोपस और स्क्विड जैसे कुछ समुद्री जीव जो हैं धारारेखीय नहीं होते। ये इस तरह के जीव जो हैं समुद्र की तलहटी में, यानी कि बिल्कुल तली में जहाँ मिट्टी होती है वहाँ पर रहते हैं और शिकार को, अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। ये पानी में जब तैरते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। सांस लेने के लिए इन समुद्री जंतुओं में गिल या क्लोम होते हैं। कुछ समुद्री जीवों में या कुछ जलीय जीवों में गिल या क्लोम नहीं होते। ये समुद्री जीव जो है बार बार पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आते हैं। ये अपने श्वसन छिद्रों से सांस जल जो है वो बाहर निकालते हैं और सांस द्वारा साफ वायु अंदर भर लेते हैं। इसके अलावा है तालाब और झील। तालाब और झीलों में जो सजीव दिखाई देते हैं उनमें तालाब और झीलों में आपने कई बार पानी में पौधे उगे हुए देखे होंगे। ये पौधे किस तरह के होते हैं, इनकी विशेषताएं जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। इन पौधों के तने जो हैं वो लंबे, पतले और लंबे होते हैं और इन पौधों की पत्तियां और फूल जो है वो जब पानी से ऊपर होते हैं। इन पौधों की जड़ें बहुत ही छोटी होती हैं, क्योंकि जो मैदानी भागों पर या भूमि पर जो पौधे पाए जाते हैं उन पौधों की जड़ों का कार्य पौधों को जमीन से पानी खींचकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है, जबकि जलीय पौधों के जड़ों का कार्य पौधों को सिर्फ एक मजबूती प्रदान करना है, ताकि वो इधर उधर पानी के साथ अपनी जगह न छोड़े। इसीलिए सिर्फ, और एक और विशेषता इनकी होती है कि पौधों का तना लंबा, हल्का और खोखला होता है। यह जल की सतह तक बढ़ता है और पत्तियां और फूल जल की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं। ये देखिए बेटा, इस तरह से ये देखिए तना बिल्कुल पतला और लंबा है। इसके ऊपर जो फूल पत्तियां जो है पानी से ऊपर की ओर हैं। कुछ जलीय पौधे जो है वो पूरी तरह पानी में डूबे होते हैं। इन पौधों की पत्तियां संकरी और पतले रिबन के आकार की होती हैं और ये बहते पानी के साथ आसानी से मुड़ती रहती हैं, लहराती रहती हैं, जिससे कि ये कटती फटती नहीं है। और कुछ पत्तों की पत्तियां बहुत अधिक कटी फटी होती हैं, जिससे कि पानी उनके बीच में से बहता रहता है। इसके अलावा हम एक और जंतु पर चर्चा करेंगे। मेंढक जो है वो पानी और जमीन दोनों पर पाया जाता है। उसके पिछले पैर जो है वो जालीनुमा संरचना के होते हैं। ठीक है, अभी बेटा मैं आपको डायग्राम बताती हूँ किस तरह से होते हैं उसके पैर। नो मैम। ये देखिए बेटा, मेंढक के पैर जो इस तरह से होते हैं, उसकी उंगलियां इस तरह झिल्ली से बंधी हुई होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये झिल्ली जो है उसे पानी को पीछे की ओर धकेलने और अपनी बॉडी को आगे की ओर खिसकाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के जीव। हमारे आसपास के जीवों में खत्म हो गई क्लास। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उनमें सजीव और निर्जीव निर्धारित करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। देखिए, कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो संजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं। जैसे कि पौधों को हम संजीव कहते हैं, जबकि वो अपनी जगह से चलते फिरते नहीं हैं। अब एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, फिर भी वो संजीव माने जाते हैं। जबकि कार, जीप वगैरह अब एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, लेकिन उन्हें निर्जीव कहा जाता है। तो संजीवों के कुछ लक्षण हम इस लेसन में पढ़ेंगे आगे। संजीव जो है वो भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, जबकि
अन्य जंतु जो है पौधे और अन्य जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसके अलावा सभी सजीव जो है वो वृद्धि करते हैं। देखिए बच्चा मनुष्य जब जन्म लेता है तो इतने छोटा सा होता है और फिर वो दिन ब दिन वृद्धि करते हुए बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक मुर्गी का बच्चा देखिए, तो इस तरह से सभी सजीव जो है वो वृद्धि करते हैं। उसके अलावा सजीव जो है वो सांस लेते हैं और बाहर की वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है और हम अपने अंदर की वायु सांस द्वारा ही बाहर निकालते हैं। सजीवों में सांस द्वारा ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो देखिए बेटा, सजीवों में उद्दीपन के प्रति क्रिया होती है, यानी भी किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करती है हमारे शरीर। जैसे कि अंधेरे कमरे में से अचानक धूप में आते हैं तो हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती है। इसके अलावा जब भी हम कहीं नंगे पैर घूम रहे होते हैं, अगर हमारे पैर में कोई कांटा चुभ जाता है तो हमारा पैर जो है वो स्वतः ही उस जगह से हट जाता है। ऐसे ही अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को छूता है तो एकदम से पीछे हो जाता है। तो किसी भी संजीवों में जो है क्रिया उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। इसी बात को हम ये जो हमने पिछले लेसन्स में प्रकाश संश्लेषण वाला पौधों का देखा था कि अंधेरे कमरे में हम पौधे को रख देते हैं तो वो प्रकाश की ओर किस प्रकार मुड़ जाते हैं। इसके अलावा सभी सजीव प्रजनन करते हैं। देखिए बेटा, सभी सजीवों में अपने ही समान संतान पैदा करने का गुण होता है। तो इसके अलावा सभी सजीव गति करते हैं। पौधे जो हैं वो गति संजीव माने जाते हैं, पेड़ पौधे, लेकिन वो गति नहीं कर सकते। फिर भी वे विभिन्न पदार्थों जैसे पानी, खनिज और संश्लेषित खाद्य पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजते हैं। इस प्रकार से ये जो है मुख्य हमने आज सजीवों के गुण पढ़े हैं। तो हमारा चैप्टर जो है बेटा यही कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।